हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 25। और जो थ्योरम आज हम कवर करने जा रहे हैं, द थ्योरम इज प्रूव दैट पाई इज़ इरैशनल। पाई हमारा इरैशनल है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सी थ्योरम है। मतलब बढ़िया समझ रहे हो ना, नेगेटिव सेंस में ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ समझ ना आए तो नज़रअंदाज भी कर देना। तो शुरू कर रहे हैं हम अपनी वीडियो को। और हाँ, इससे पहले के टॉपिक्स अगर आपको देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मत बताओ, आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, वही टॉपिक्स हम बनाएंगे। सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, प्रूव दैट पाई इज़ इरैशनल। भाई अभी तक हम इरैशनल के काफ़ी क्वेश्चंस करते आए, लेकिन वो आसान थे, ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। तो देखिए, वी शैल प्रूव पाई स्क्वायर इज इरैशनल। हम पाई स्क्वायर को इरैशनल दिखा देंगे, और किसी नंबर का स्क्वायर अगर इरैशनल है तो वो नंबर खुद भी एक इरैशनल नंबर होगा। क्लियर? सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमने अपना एक फंक्शन डिफाइन कर लिया f ऑफ x की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए, 1 माइनस एक्स की पावर n का हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे खुलता है आपका? ऐसे होता है ना, n(c)(0), फिर उसके बाद आपके x की पावर होती है कुछ, x की पावर मान लीजिए 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर nc1 x की पावर 1, फिर nc2 x की पावर 2, ऐसे चलता 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 ncn x की पावर कहाँ तक जाएगा? जितनी इसकी पावर है, यानी कि n तक जाएगा। ठीक है ना। अब इसको समझिए कि मेरे को इसे x की पावर n से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या होगा, x की पावर n जब मेरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x की पावर n आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर n+1 आ जाएगा, है ना। तो n से शुरू होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? n और n जब ऐड होंगे तो 2n आ जाएगा। तो n से शुरू होकर 2n तक जाएगी मेरी x की पावर, और साथ में मेरे पास कोफिशिएंट्स रहेंगे c वाले, तो मैंने उन्हें cm बना दिया है। ठीक है, तो उन कोफिशिएंट्स को तो हमने यहाँ पे cm से डिनोट कर दिया, और x की पावर जो है वो हमने m वेरिएबल ले ली, और m वेरिएबल हमारा n से लेकर 2n तक जाता है, और ये मैंने आपको समझा दिया कैसे जा रहा है। और ये 1/n फैक्टोरियल हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे जो cm है आपका, दे आर इंटीजर्स, क्योंकि देखिए वो थे आपके कॉम्बिनेशन। तो आप कॉम्बिनेशन जब भी आप खोलते हो तो आपको क्या मिलता है? एक इंटीजर मिलता है, राइट। अब आप आगे बढ़िए, तो देखिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू को मैं 0 से 1 के बीच में कंसिडर करूँ तो जो f ऑफ x है वो 0 से 1/n फैक्टोरियल के बीच में कंसिडर हो जाएगा, है ना। क्योंकि x अगर मेरा 0 से 1 के बीच में है तो x की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर n। देखिए, 0 से 1 के बीच में एक प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, लाइक 3/4, यानी 0 पॉइंट समथिंग। और 0 पॉइंट समथिंग की आप पावर बढ़ाते जाते हैं ना, तो वो और छोटा नंबर होता जाता है। तो यानी f ऑफ x आपका 0 से 1/n फैक्टोरियल के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? f ऑफ 0 और f ऑफ mth डेरिवेटिव ऑफ 0। समझिएगा, जैसे ही मैं x की जगह पर 0 डालूंगी तो यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो f ऑफ 0 तो भाई 0 हो रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। mth डेरिवेटिव की बात करते हैं अपने फंक्शन की। इस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव किया, यानी मैंने डिफरेंशिएशन फाइंड किया mth टाइम। mth जानते हो यहाँ पे क्या है? ये, ठीक है ना। मतलब ये जितनी डिग्री का था मैंने उतनी बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब मैंने उतनी बार इसे डिफरेंशिएट कर दिया तो जो मेरा x वेरिएबल है वो पूरा का पूरा ख़त्म होकर डिफरेंशिएशन 0 दे देगा। समझिएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, x की पावर 5 है, आप इसे 5 बार डिफरेंशिएट करो तो बनेगा 5x की पावर 4। ठीक है, फिर अगली बार आएगा 5 × 4 x की पावर 3, 2 हो गए। फिर 3, 5 × 4 × 3 x की पावर 2, फिर 5 × 4 × 3 × 2, फिर x की पावर 1, है ना। उसके आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 4 3 2, है ना। सब में मेरे पास x x x आ रहा है, और जैसे ही मैं इसमें x डालूंगी तो मेरे पास सारे का सारा 0 बन जाएगा, और इसीलिए mth डेरिवेटिव ऑफ f0 इज़ ऑल्सो अ 0। ठीक है, समझ गए। लेकिन ये तब है जब आपका m जो है वो n, देखिए अगर उसके बराबर हुआ तो ऐसा नहीं होगा। तो देखा, अब ये अपने 5 4 3 2 1 एक टर्म बच जाएगी, है ना, तो नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपका ये n और 2n के बीच में कोई नंबर हुआ
मतलब आपको इसे 4 बार डिफ्रेंशिएट करना हुआ, कम 5 ऑर्डर का है अगर x पर 5, इसे आपने 4 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो सब में x आएगा और सब 0 बन जाएंगे। लेकिन अगर 5 बार करना है तो 0 नहीं बन पाएगा। तो m अगर n से बड़ा और 2n से छोटा है ना, तो ये हमारा 2n से बड़ा और n से छोटा है तो ये हमारा 0 बन जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच में है तो हमें क्या मिलेगा समझिएगा। अभी हमने देखा हमें क्या मिला, 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल बन रहा है ना। ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है, m का फैक्टोरियल। नीचे n फैक्टोरियल पहले से था, cm पहले से था, तो बस m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल तो cm बन जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। इंटीजर क्यों है, क्योंकि जो m है वो मेरी एक बड़ी क्वांटिटी है, n मेरी एक छोटी क्वांटिटी है। इसका मतलब डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एफ ऑफ एक्स और एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव हैव इंटीग्रल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0। इससे ये साबित हो गया है कि जो मैंने फंक्शन कंसिडर किया था वो 0 पर वो भी और उसके डेरिवेटिव भी इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, यानी सब में एक इंटीजर मिलता है। ठीक है। अब आप देखिए अपने फंक्शन को, यहाँ पर आप x की जगह 1 माइनस एक्स भी डाल दोगे ना तो भी सेम फंक्शन ही बन रहा होगा, है ना। तो यानी यहाँ से मैं कह सकती हूँ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स जो है मेरा वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है। देन सेम इज़ ट्रू फॉर x इक्वल टू 1। तो भाई जो बात मेरी f0 को फॉलो करती है वो f1 को भी फॉलो करेगी, है ना। ऐसे कॉन्टिन्यूस करके मेरे फंक्शन में हर एक वैल्यू के लिए फॉलो होगी। ठीक है। क्योंकि आप देखिए लेट इफ़ पॉसिबल सपोज दैट पाई स्क्वायर। अब हम अपने मेन प्रूफ पे स्टार्ट होते हैं। अभी तक हमने ये दिखा दिया कि मेरा जो एफ ऑफ 0 है और जो एफ ऑफ 1 है ये दोनों ही मेरे इंटीग्रल वैल्यूज़ देते हैं जब मैं इनका डिफ्रेंशिएशन करती हूँ। अब मैंने मान लिया कि पाई स्क्वायर मेरा एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो मैं पाई स्क्वायर को a बाई बी की फॉर्म में लिख पाऊँगी, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। सिंपल। अब मैंने एक फंक्शन जी एक्स कंसिडर किया जिसमें हमने क्या लिया है, देखिए b की पावर n, यानी ये जो डिनोमिनेटर था उसकी पावर n, साथ में पाई की पावर 2n से स्टार्ट हुई। ठीक है। जैसे पाई स्क्वायर था ना, एक तरह से पाई स्क्वायर लगा लो, पाई स्क्वायर की पावर पहले n करी, फिर पाई स्क्वायर की पावर n माइनस 1 करी, ऐसे करते करते चलते गए। तो मतलब हमें सारी इवन पावर्स मिलेंगी, यानी पाई की पावर 2n, फिर पाई की पावर 2n माइनस 2, फिर पाई की पावर 2n माइनस 4, और साइन चलेंगे ऑल्टरनेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। अब देखिए पूरे के अंदर अगर मैं पाई स्क्वायर की वैल्यू डालूँ, समझिएगा ध्यान से, देखिए पाई स्क्वायर जो है वो क्या है, a बाई बी, तो ये बनेगा a बाय बी की पावर n, यानी a की पावर n अपॉन b की पावर n, है ना। ऐसे ही यहाँ पे बनेगा a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1। ठीक है। फिर आएगा a की पावर n माइनस 2 अपॉन b की पावर n माइनस 2। तो देखिए अगर एलसीएम लिया जाएगा b की पावर n और वो आपका इस b की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर कुछ बचेगा नहीं, और डिनोमिनेटर कुछ बचा नहीं तो भाई g0 जो है वो मेरा एक इंटीजर हो जाएगा। ऐसे ही g1 भी मेरा एक इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 हमने अभी प्रूव किया कि वो इंटीजर्स थे। यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए हमने एक टर्म कंसिडर करी है और हम उसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने जा रहे हैं, और वो टर्म क्या है, जी डैश एक्स इंटू साइन पाई एक्स माइनस पाई इंटू जी ऑफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स। ठीक है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ पर एक यू वी रूल लगेगा। ठीक है। यू का डिफ्रेंशिएशन यानी जी डबल डैश एक्स साइन पाई एक्स एज इट इज़, फिर साइन पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस पाई एक्स और साथ में पाई और जी डैश एक्स एज इट इज़। सेम तरीके से सेकंड टर्म में भी आप यू वी रूल लगा दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। सेकंड और थर्ड टर्म बिल्कुल सेम है तो हो जाएंगे कैंसिल, और हमें मिलेगा जी डबल डैश एक्स साइन पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर जी ऑफ एक्स साइन पाई एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। इसमें से हमने साइन पाई एक्स को कॉमन ले लिया और जो अंदर बचा था वो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जी डबल डैश एक्स की बात करें तो भाई हमने अभी अभी देखा कि जी डबल डैश एक्स हमारा इसके बराबर है। कैसे पता चला ये समझिएगा। जी डबल डैश एक्स मतलब आपके जो जी एक्स फंक्शन था उसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो b की पावर n कॉन्स्टेंट एज इट इज़, पाई की पावर 2n एज इट इज़, फंक्शन का डबल डिफ्रेंशिएशन करना मतलब f ऑफ 2x, है ना। फिर 2n माइनस 2 का फिर से 2 बार डिफ्रेंशिएट करना मतलब f ऑफ 2nx, इस मतलब 4
फोर्थ टाइम डेरिवेटिव तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव एंड सो ऑन करके मेरा चलता जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जी डबल डैश एक्स और पाई स्क्वायर जी एक्स को प्लस कीजिए, यानी जी डबल डैश एक्स जो आपकी ये वाली टर्म पूरी आई है इसमें आपको क्या ऐड करना है, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स आपका ये फंक्शन है। तो देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो मेरी सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो -2 है वो सब उनके साथ +2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचेगी, क्योंकि इसको कैंसिल होने के लिए कोई अन्य टर्म नहीं मिल रही होगी। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें हमने क्या किया है, ये पाई की पावर 2n + 2 जो है इसको हमने स्प्लिट कर दिया पाई की पावर 2n इंटू पाई की पावर 2 में। ठीक है, तो पाई की पावर 2 और b हमने साथ में ले लिया, जिसकी होल पावर n बन गई, और हमारे पास बचा पाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए हमने लेट किया था a/b मेरा पाई स्क्वायर के बराबर है ना, किया था ना। अब देखिए पाई स्क्वायर इंटू बी किसके बराबर हुआ, यानी कि a के बराबर, तो जहाँ मेरा पाई स्क्वायर भी आया वहाँ मैंने a की वैल्यू डाल दी, a की पावर n इंटू पाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब मेरी जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या होगा, मैंने इसकी वैल्यू क्योंकि निकाल ली तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है ना, देखिए क्या बन, इक्वेशन 1 हम देखते हैं हमारी कौन सी थी, इक्वेशन 1 तो मैंने मार्क ही नहीं करी है, को बैठनी चलिए। अब इक्वेशन 1 यानी जहाँ पर हमने ये डिफरेंशिएशन फाइंड किया था, देखिए यहाँ पर हमने ये डिफरेंशिएशन फाइंड किया था ना, तो यहाँ देखिए यहाँ हमने जी डबल डैश एक्स पाई स्क्वायर जी एक्स जो यहाँ पे था उसकी वैल्यू डाल दी, और उसकी वैल्यू जैसे ही हमने डाली तो हम देखते क्या हैं, अगर मैं इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएंगे कैंसिल, और मेरे पास ये टर्म बचेगी जिसके पास 0 से 1 तक की लिमिट है, और इसे डालते ही मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और बात करें अगर हम इसकी, तो ये वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और अगर n को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा, और इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों, क्योंकि ये पूरी वैल्यू एक इंटीजर है जबकि ये वाली वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, यानी इट इज़ नॉट एन इंटीजर। तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होते ही हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई, और इसका मतलब हमारा जो पाई स्क्वायर है वो एक इर्रेशनल नंबर है, और पाई स्क्वायर एक इर्रेशनल नंबर है तो पाई भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर हुआ। दैट्स इट, क्लियर। तो आपको ये थ्योरम अच्छे से समझकर लिख कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर के टाइम पे होता क्या है कि हम लिखने की हैबिट हमें होती नहीं है, तो हम चीज़ों को बीच में स्किप कर जाते हैं, तो मैम भी हमें ये नंबर देना स्किप कर जाती हैं। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं देन डू लाइक द वीडियोज़, शेयर विद द फ्रेंड्स, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आर वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।